Why can't you sit in the opposition? Why can't People's Party sit in the opposition? ਜਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ 17 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ opposition ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਨੇ ਆ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਨਾ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੀ ਫਾਈਟ ਫॉर द गवर्नमेंट You will sit in the opposition? we will sit in the opposition ये क्या कोई इत्तेहाद नहीं करेंगे आप? है जी नून लीग से इत्तेहाद नहीं करेंगे? अपोजिशन देखें एज ए अपोजिशन जिस वक्त वो तो देखें ना उस वक्त क्या अपोजिशन होती है अगर देखो ना मुल्क के मफाद में क्या है मोहतरमा को कहा गया था ना कि आप बाइकआउट करें हमने बाइकआउट नहीं किया हमने एक दफ़ा गलती की थी 85 में इलेक्शन का बाइकआउट किया था ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨੇ उन्होंने नहीं सी करने देता ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ सर नहीं सी करने देता ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ नहीं करने जरदारी साहब देखें नहीं पार्टी का अब एक असूली सॉरी फैसला है मुहतरमा थी मेरे ख्याल में मुहतरमा ने नहीं मोहतरमा की डेथ हो चुकी सॉरी थी जरदारी साहब ने नहीं करने जरदारी साहब ने कन्विंस किया था कि नहीं आप इलेक्शन में हिस्सा लें और क्योंकि इमरान खान ने कन्विंस कर लिया था मियां नवाज शरीफ साहब को कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं आपको बताता हूँ जी कि जमहूरियत जो है ना जी उसकी भी कुछ आदाब हैं अगर आपके पास नंबर्स नहीं है तो आप अपोजिशन में बैठ सकते हैं अगर लेकिन अगर नंबर 1 जो है वो हुकूमत नहीं बना सकता ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ ਫਿਰ opposition क्यों नहीं मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ opposition ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ जरूर बैठेंगे आफ्टर द इलेक्शंस जरूर बैठोगे और मैं आपको बताऊं जी कि हमने अपोजिशन में बैठकर भी बड़ा तामीरी किरदार अदा किया आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और हम अपोजिशन में थे इमरान खान साहब ने आकर इधर धरना दे दिया था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने रेस्क्यू किया था कि नहीं ये गैर जमहूरी अमल है ज़बरदस्ती किसी की हुकूमत को जो है ना अगर आप गिराना चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं एक प्लीज़ समझाओ देखो नून इलेक्शन से बायकाट करती है हिस्ट्री की बात करूँ नून इलेक्शन से बायकाट करती है जरदारी साहब आगे चले जाए नहीं इलेक्शन लड़ने हैं आपने जनाब नून लीग वालों का मियां नवाज शरीफ साहब को कहा उसके अलावा और भी कई दफ़ा मतलब कई दफ़ा आपके साथ मैं उन डिटेल नहीं जाना चाहता लेकिन मियां साहब जनाब जब भी उन्हें मौका मिला वो खड़े हो जाते थे पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट दिस इज़ अ हिस्ट्री इसमें कोई हम अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे लेकिन जरदारी साहब जो है वो क्यों जाके हमेशा उनको कहते थे कि फिर फॉरगो कर देते थे चीज़ें सारी चीज़ें पीछे फेंक देते थे फिर उनके साथ वाई सर ये जो मुफाहमत का नहीं ये मुफाहमत है ये व्हाट इज दिस मैं आपसे गुजारिश ये मुफाहमत किस चीज़ की आपको याद होगा देखें ना एक मुल्क का माहौल अच्छा रखना डैमेज होगी ना पीपल्स पार्टी मुल्क देखें ये तो मैं समझता हूँ ना क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली कई चीज़ें तो गलतुलाम है ना हम इस्तिलाह एक को आप एक माने पहनाते हैं एक को मैं पहनाता हूँ मुझे याद है कि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था मैं उसका एक हिस्सा था एज ए सेक्रेटरी जनरल में था उसमें मौजूद था वहाँ में कुछ चीज़ें तय हुई थी कि हम सियासत करेंगे लेकिन उस कुछ पैरामीटर्स हैं उसके अंदर रहकर जो मुल्क के फ़ायदे में हो मुल्क के नुकसान की नहीं करेंगे हम किसी साजिश में नहीं जाएंगे हम आपकी टांगें नहीं खींचेंगे हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे पीपल्स पार्टी तो इस पर पूरी उतरी ठीक और मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का इस वक्त भी सबसे देखें जो उन्होंने उस दिन बयान दिया ना कि मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद है मुझे निगरान हुकूमत पर एतमाद है मैं उसका ये मतलब लेता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो उनको खौफ है उनको डर है कि कोई इलेक्शन जब कंट्रोवर्शियल हो जाता है अगर उससे पहले ही उसको अगर आप कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश करते हैं तो उसके मनफी असरात मुल्क पर पड़ते हैं उसकी इकॉनमी पर पड़ते हैं आप वैसे ही फ्रेजाइल हैं आपकी इकॉनमी जो है इस वक्त कहाँ पहुँची हुई है आपका निज़ाम बिगड़ा हुआ है इसको संभाला देने के लिए मुल्क में स्टेबिलिटी हो मुल्क में सारे एक पेज पर हों और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो ठीक है इलेक्शन होना चाहिए इलेक्शन होगा इलेक्शन के बाद क्या सिनारियो डेवलप होता है वो उस वक्त की रिक्वायरमेंट क्या है उस वक्त के मारूजी हालात क्या है अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।